बड़े भाई साहब, इसका लेखक प्रेमचंद। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्हे नामक गांव में 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छुटपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापखाना खोला तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। 1936 में उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं, इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। उनमें मानस सरोवर प्रमुख है, और भी इसके अलावा उपन्यास भी है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि। प्यारे विद्यार्थी, आज ऐसा पाठ सुनाना चाहता हूँ, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया कि इस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किए रखती हैं। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। कहानी का सार इस प्रकार है। बड़े भाई साहब का परिचय। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था और लेखक को 9 वर्ष का था। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक के केवल 3 दर्जे आगे था। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम धर्म समझता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कॉपियां और किताबों पर चिड़िया कुत्तों की तस्वीरें बनाता था। एक ही नाम कई बार लिखता रहता था। कभी कभी इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था, ना ही लेखक बड़े भाई से इनका अर्थ पूछने की हिम्मत रखता था। बड़े भाई की नसीहत। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे मारने, कभी झूलने का मजा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई पूछते थे, कहाँ थे? उनका रुद्र रूप को देखकर काम जाता था। वह मौन धारण कर लेता था। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिखा पाते। मुझे देखो,
मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता। फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाइयों बर्बाद ना करो।